नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए और हमारा आज का मुद्दा है जेन अल्फा, डिजिटली तहलका। आज की दुनिया में एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। ये बच्चे स्क्रीन के साथ पैदा हुए हैं। उनकी भाषा, दोस्ती और आत्म छवि डिजिटल कोड में दब चुकी है। माता पिता और शिक्षक अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि मजाक हो रहा है या सिग्नल खतरे का है। इस बदलती हकीकत में परवरिश का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि डिजिटल समझदारी और भावनात्मक गाइडेंस भी बन गया है। जेन अल्फा यानी कि 2010 के बाद जन्मी वो पीढ़ी, उनके लिए स्क्रीन, एप्स और इमोजी भाषा पहली भाषा है। ये बच्चे बहुत जल्दी ट्रेंड सीख लेते हैं, लेकिन वही ट्रेंड कभी कभी उनके आत्मविश्वास और सेहत के लिए खतरनाक बन जाता है। कौन सी बातें माता पिता को सचेत करें, कब किसी को बताना चाहिए और क्या हमें घर पर एक सेफ वर्ड सोचना चाहिए, एक ऐसा संकेत जो बताते हैं कि बच्चा असल में संकट में है। जब बच्चे स्क्रीन के साथ पैदा हों तो परवरिश का अर्थ ही बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं जेन अल्फा की, वो पीढ़ी जो स्मार्ट डिवाइसेस, वायरल ट्रेंड और इमोजी स्लैंग के साथ साथ बड़ी हो रही है। इन बच्चों की भाषा वहां तक संकुचित है जहां माता पिता और शिक्षक अक्सर खो जाते हैं। मजाक, झगड़ा या सचमुच मदद की मांग, अंतर बताना आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल है। समस्या सिर्फ भाषा की नहीं है, ये रिश्तों और मेंटल हेल्थ की भी है। सवाल कई हैं। क्या जेन अल्फा स्क्रीन के साथ पैदा हुई पहली डिजिटल जनरेशन है? क्या ये पीढ़ी कनेक्टेड होकर भी डिस्कनेक्टेड है? क्या पारंपरिक पढ़ाई जेन अल्फा की दुनिया से गायब होती जा रही है? क्या स्मार्ट डिवाइसेस ने बच्चों को स्मार्ट बना दिया है या उन पर कंट्रोल कर लिया है? क्या कम उम्र में वायरल होने की इच्छा उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है? क्या सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने जेन अल्फा की सेल्फ इमेज बिगाड़ दी है? क्या माता पिता और शिक्षक जेन अल्फा की भाषा और सोच को समझ पा रहे हैं? क्या एआई और ऐप्स ही अब जेन अल्फा को गाइड करेंगे? क्या जेन अल्फा रिश्तों को सिर्फ चैट और इमोजी तक ही सीमित कर रही है? क्या हमें इस पीढ़ी के लिए एक अलग डिजिटल पेरेंटिंग की जरूरत है? इशू सबसे बड़ा है कि फैमिली टाइम नहीं है इन लोगों के पास। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब हमारी लाइफ, जैसे अगर हम ही देखें, हम जेनजीज हैं, तो हमारी लाइफ 9 घंटे तो ऑफिस में ही है। तो ऑफिस के बाद उसके बाद घर पर भी जाकर काफी होता है कि अगर हम जॉइंट फैमिली में भी हैं तो हम लोग फोन चला रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स भी बोल रहे होते हैं, यार तुम लोग हम सबके बीच में बैठे हो तो हमारे से बात करो, तो फोन क्यों चलाना है? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इससे मेरे को लगता है इससे टेंशन्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। मैम, स्किन इश्यूज हैं मे बी, क्योंकि पहले के टाइम की गर्ल्स यूजुअली शायद ज़्यादा घर में रहती थी। हमें ट्रैवल करना पड़ता है, पोल्यूशन का फेस करना पड़ता है एंड स्ट्रेस एंजाइटीज बढ़ती जा रही हैं। एंड वी आर समवेयर स्टक बिटवीन मिलेनियंस एंड जेन अल्फा, जो कि थोड़ा ट्रिगर करता है। हाँ, मिक्स करता है। कि मैंने देखा है लोग ना ट्रेंड के पीछे बहुत भागते हैं। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अच्छा अब यहाँ घूमने का व्लॉग बना रही है। तो अल्फाज के साथ प्रॉब्लम ये, अगर वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि मेरा खुद का भी भाई है, वो भी अल्फा जनरेशन में आता है। तो उसको ना भागना है सबके पीछे, उसको सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसको वो करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। तो मुझे लगता है कि अल्फाज के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब से आया है, क्योंकि अल्फा वाले जितने भी है ना वो सारे खो गए। मतलब ट्रेंड में उनको ट्रेंड फॉलो करना है, मेरे को ऐसा लगता है। अल्फा ट्रेंड के चक्कर में खुश नहीं है। उनको ये है कि अच्छा वो जो कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर रहे। दैट्स सो अकॉर्डिंग टू मी इसका मेन रीज़न है पेरेंटिंग का जो गैप आ रहा है, जनरेशन गैप। लाइक पेरेंट्स जो है अपनी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं कि अपने बच्चों पे वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा बिजी हैं, बच्चे को बिजी रखने के लिए वो आई थिंक फ़ोन दे देते हैं कि वो बच्चा बिजी रहे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फ़ोन से ही स्टार्ट हो रही हैं। जितना एग्रेशन है, जितनी गलत एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी फ़ोन से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो बच्चों का तो जो बचपन से फैमिली उनका साथ देती है, आसपास रहती है, अपनी जो भी है संस्कार देती है। कहीं पर पेरेंट्स की ही गलती मैं मानती हूँ इन चीज़ों के लिए, कि उनको समय देना चाहिए ना। जब बच्चे ये देखते हैं कि वो हमारे लिए लापरवाह हैं, हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ें वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। अभी कम्युनिटी लिविंग जो है वो कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं जब बचपन में थी तो मैं अगर पढ़ाई के टाइम पे बाहर घूम रही होती थी तो मेरे नेबर भी आके मुझे डांटते थे। मेरे पेरेंट्स लोगों को वो चीज़ अच्छा ही लगता था। लेकिन अभी अगर हम सब बोलेंगे कि मेरे बच्चे को ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो वो थोड़ा
कम्युनिटी में ट्रस्ट लाना पड़ेगा। और इसीलिए इंडिया डेली ये सवाल पूछता है कि जेन अल्फा स्क्रीन के साथ पैदा हुई क्या पहली जनरेशन है? क्या ये पीढ़ी कनेक्टेड होकर भी डिस्कनेक्टेड है? क्या एआई और ऐप्स ही अब जेन अल्फा को गाइड करेंगे? हमारे साथ कई खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। वंदना ढींगरा है, लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड काउंसलर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अनीशा सिन्हा है, रिहाब साइकोलॉजिस्ट है और फिलहाल वो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम कर रही है, स्टूडेंट काउंसलर भी हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर हैं जो कि नेशनल करियर काउंसलर हैं। डॉक्टर पवन विजय अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि ये वो वक्त आ गया है जब हम जेन जी से आगे बढ़ के अब जेन अल्फा की बात कर रहे हैं। कुछ देर में, कुछ दिनों में हम जेन बीटा की भी बात करेंगे, वंदना ढींगरा जी। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर समझाइएगा कि क्या आज की इस तारीख में वो जनरेशन जो डिजिटल रिफॉर्म्स के बाद पैदा हुई है, जो डिजिटाइजेशन के बाद पैदा हुई है, जो इंटरनेट के बाद पैदा हुई है, क्या उसका पेरेंट्स से वो कनेक्ट हो पा रहा है? थैंक यू कंचन, थैंक यू फॉर एडिंग मी हियर कि हम जेन अल्फा के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो मिलेनियल्स थे उन आज वो पेरेंट्स हैं और जेन जी जेन अल्फा तक हम इन जनरेशन्स को आज सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ हद तक जो जेन अल्फा है वो नो डाउट एक डिजिटल मीडिया के साथ ही पैदा हुई है कि 2 साल का जो बच्चा है वो भी स्क्रीन पे बहुत कंफर्टेबल है। तो ये जो एक दौर है जिसमें हमें ये देखना है कि जो 2 साल का बच्चा आज स्क्रीन पर है उसको नहीं पता कि उसके आसपास जो छोटे होते हम लोगों के पास टॉयज थे या जो हम बात कर पाते थे अपने पेरेंट्स के साथ या हंसते थे या रिएक्शन होता था, एक वो जो एक डेवलपमेंट थी बचपन की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं जिसे या हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, वो थोड़ी कमी हमें इन बच्चों में नजर आएगी और आ भी रही है, क्योंकि वो दुनिया के साथ जुड़े भी हैं बट कुछ हद तक वो डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस है बहुत सारी चीजों की, बट फिर भी जो एक कनेक्शन, फैमिली, फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन एक मार्केट में जाकर या एक फ्रेंड सर्कल में जाकर हम मुंह से करते हैं, वो कम्युनिकेशन की वहां पर कमी आ गई है। तो कनेक्शन के साथ साथ वो डिस्कनेक्शन जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है, डॉक्टर जिसके ऊपर हमें काम करना है। डॉक्टर अनीशा, हम हर दिन इस बात पर चर्चा करते हैं, हम किसी भी बात पर चर्चा क्यों ना करें, एक सब्जेक्ट सोशल मीडिया ज़रूर आ जाता है हमारे डिस्कशन में। सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है ये भी आ जाते हैं हमारे डिस्कशन में। लेकिन डॉक्टर अनीशा, जहाँ डॉक्टर्स, जहाँ पीडियाट्रिशियंस ये कहते हैं कि 2 साल के बच्चों तक को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, आपको स्क्रीन ही नहीं देनी चाहिए, वहाँ हम उस दौर में भी जी रहे हैं जहाँ पर आपकी एजुकेशन, आपके क्लासेस, आपकी मीटिंग्स, सब कुछ ऑनलाइन है। तो क्या माने, क्या पीडियाट्रिशियन की बात मानी जाए और ये एक्सपीरियंस करें, या फिर क्या आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स 2 साल तक बच्चों को स्क्रीन नहीं देते हैं या स्क्रीन पर कम समय देते हैं, आज के टेक वर्ल्ड में क्या वो कहीं पीछे नहीं रह जा रहे हैं? क्या ये डर पेरेंट्स को नहीं सता रहा है? क्या ये भी एक तस्वीर है जो सामने आ रही है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों के भी टेक आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ रही है, उन पेरेंट्स की भी टेक आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ रही है। मगर ये भी उतना ही सच है कि 2 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को हमें स्क्रीन टाइम बहुत बहुत हिसाब से देना पड़ेगा। 2 साल के बच्चे को, जहाँ बच्चा बोलना नहीं सीखता, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल पेरेंट्स उनको भी स्मार्टफोन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, खेलने के लिए ही सही, मगर इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अटेंशन स्पैन ख़त्म हो रहा है, स्पीच में डीजनरेशन आ रही है, डिलेमेंट आ रही है। जहाँ हमें खुद से बच्चों से बात करनी चाहिए, हम उसको वन वे टॉकिंग पर छोड़ दे रहे हैं।
वहाँ डुअल टॉकिंग नहीं है कि बच्चा बोला पेरेंट्स ने उसका आंसर दिया या पेरेंट्स ने बोला बच्चों ने उसका आंसर दिया। स्क्रीन में वन साइडेड टॉकिंग है जिसकी वजह से स्पीच डिलेमेंट बहुत हो रही है, अटेंशन स्पैन तो कम हो ही रहा है बच्चों का, एडीएचडी की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये बिल्कुल सही है कि स्मार्टफोन और जेन अल्फा के लिए इस वक्त हम क्या चीज के लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं रखें और डॉक्टर क्या चीज अनिशा, के लिए क्या क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं ऐसा इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है जिसे मुझे लगता है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या बिल्कुल। ये सिनेरियो डॉक्टर अनिशा पॉसिबल है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स या स्क्रीन नहीं देते हैं? क्या वो बच्चा जब 3 साल का होता है और जब वो स्कूल की लाइफ में एंटर करता है तो क्या वो बच्चा उन बाकी तमाम बच्चों से पीछे या कम नहीं रह जाएगा जिनको स्क्रीन मिल रही है? क्या ये प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में आती हैं, या फिर जो बिल्कुल, कहा बिल्कुल। जाता है कि 2 साल तक नहीं देनी चाहिए तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम स्क्रीन ना दें? बिल्कुल, जब वो स्कूल में जा रहे हैं उसके बाद हमें इस जनरेशन में देना पड़ेगा, नहीं तो उनको टेक आइडेंटिटी लॉस होना शुरू हो जाएगा बच्चों को। Even parents who are not educated and who are not equipped with technologies, you and me can understand that how much far behind we are when we are not dealing with things like this. These children have already been born in the era of when iPad was first launched, when Instagram was launched. So they have been like these are part and parcel of their life. तो डॉक्टर पर- अनिशा क्या करना चाहिए? लाइक पीडियाट्रिशियन कह रहे हैं आप स्क्रीन मत दीजिए, बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं आप स्क्रीन मत दीजिए, लेकिन एक ये भी Limited, सच है समाज limited. का कि आपको अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उन तमाम लोगों से आपका बच्चा, इस डर से भी मुझे लगता है कई पेरेंट्स दे देते होंगे कि कहीं हमारा बच्चा इस डिजिटल वर्ल्ड में पीछे न रह जाए। व्हाट इज द सोल्यूशन डॉक्टर अनिशा? Solution is the limited giving of the screen time of the smartphone or the iPad, whatever digitalized system is there, it should be given within the limit, so that your child should become up to date also, up to date with the technologies also, up to date with the knowledge also, and he or she is not having side effects of the screen also. So minimum screen time should be there. बट देन इट शुड बी देयर, राइट? It should be there, minimum screen time, because we cannot ignore the upcoming of these technologies. You cannot handle the डॉक्टर world on चंद्रा, यस डॉक्टर चंद्रा, जैसे कि अब यहाँ पर इस बात को रखा जा रहा है डॉक्टर अनिशा की तरफ से कि थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, उन पेरेंट्स का क्या, उन ग्रैंड पेरेंट्स का क्या जिनके हाथ में सिर्फ फ़ोन है, जो चल ही इस बात से रहे हैं, जो शायद आज क्या पता वो भी शायद एक घर में रहकर कनेक्टेड होकर भी बहुत डिस्कनेक्टेड है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि यही फैमिलीज में एक दौर देखने को मिल रहा है, या एक ऐसी चीज हो रही है जो पास ऑन हो रही है? देखिए क्या, आजकल बच्चा जो 2012 के बाद है, तकनीक के साथ ही पैदा हो रहा है और तकनीक इतनी हावी हो रही है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहूँ कि तकनीक को अपने ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो। तकनीक का उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका यूज अच्छे से होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी मैम बता रहे थे कि देना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन कहाँ और किस वक्त देना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेंगे पेरेंट्स कि उसको कौन सी चीजें दिखवानी है, कौन सी चीजों से वो आगे बढ़ सकता है। अब आप उसको अभी से ही कुछ गेमिंग या कुछ इस तरीके की चीजें, वो एडिक्ट हो जाएगा, तो उस एडिक्टनेस से फिर आप लोग ही कहेंगे कि अब इसको कैसे छुड़वाएं। तो दिया किसने? दिया आपने खुद ने है, वो अपनी सुविधाओं के लिए दिया होगा या किसी और कारण से दिया होगा कि हम एंगेज रहें, तो उस चीजों को करने के लिए दिया होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें कितना उपयोग करवाना है और कैसे उपयोग करवाना है इस स्क्रीन टाइम का। स्क्रीन टाइम मैं भी आपकी बात का सहमत हूँ कि देना चाहिए, लेकिन 2 साल के बच्चे को इतना जुनून हो जाता है कि वो पास में बैठा कुछ भी कर रहा है और हम उसको गौर ही नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ आप कुछ चीजें देख रहे हैं, वो चीजें वो भी देखने लग गए हैं, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से मोबाइल तो नहीं दे रहे हैं, आप अपना ही मोबाइल देख रहे हैं। तो जो चीजें आप देख रहे थे उसी को वो देखने लग जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि उन चीजों को हमें रोकना होगा। तो सबसे पहला तो यहाँ सबसे बड़ा काम जो करना होगा
इस अल्फा जनरेशन को थोड़ा सा सही करने के लिए तकनीक के साथ जीना है हमें, लेकिन उस तकनीक का सही उपयोग कैसे हो इस पर हमें अंकुश लगाना होगा। तो उसके लिए आप जो स्क्रीन टाइम बना रहे हैं या बता रहे हैं उसको कैसे यूज करना है और कितना यूज करना है वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। हमारी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको करना पड़ेगा, वरना एक ऐसा आपके पास समस्या हो जाएगी कि आप उसको छुड़वाने के लिए कितने जतन करो वो नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा सजग रह के पहले से ही ये डिसाइड करें कि हमें अपने बच्चे को जो मोबाइल देना है या जो भी चीजें बतानी है, टीवी है, जो कुछ भी चीजें हैं, वो कितनी देर और कैसे, यानी कि इसका भी विशेष टाइम तौर पर ध्यान टाइम बैंडविड्थ तय करना होगा और उसके बाद एक फैसला लेना होगा कि आप अपने बच्चों को वो दिखाएं जो उनके लिए बेस्ट हो सकता है। हमारे साथ उपयोगी हो yes. उसका यूजफुल हो कुछ, क्योंकि आजकल अनगल इतनी चीजें आने लग गई है और वो चीजें अगर इस तरह से आ जाती है यानी तो कि बड़ी दिक्कत मॉनिटर होती है। करने की भी जरूरत है। डॉक्टर पवन विजय हैं, बिल्कुल, सोशियोलॉजिस्ट बिल्कुल, हैं, सबसे प्रोफेसर पहले आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर पवन आपका। डॉक्टर पवन, इस बारे में चर्चा हो रही है कि जेन अल्फा क्या है। जेन जी से हम बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन अब जेन अल्फा की बात हो रही है और आप सोचिए कि ये डायनामिक्स कितने बदल गए हैं। जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज में मैं कहूँगी इमोजीज का जो इस्तेमाल करते हो या स्लैंग्स फॉर दैट मैटर, कई बार ऐसे जोक्स क्रैक किए जाते हैं घर में जो पेरेंट्स को समझ ही नहीं आते हैं क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं है। ये जो लैंग्वेज चेंज हुई है सोशल मीडिया की, खास तौर पर जेन जी और जेन अल्फा की, इससे कैसे कनेक्ट कर पाए? जो शॉर्ट फॉर्म्स वो यूज़ कर रहे हैं, जो इमोजीज भेजते हैं, या जो फीलिंग्स उनकी रहती है, क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में जो पेरेंट्स मिलेनियल्स होंगे वो जेन अल्फा को समझ ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, इस चीज को मैं जनरेशन गैप वाली प्रॉब्लम से जोड़ करके देखता हूँ। जो पीढ़ीगत अंतर है ये आज की बात नहीं है। हमें हमारे पिताजी जो बोलते थे, हमारे पिताजी को जो उनके पिताजी बोलते थे, वही हम अपने आने वाली पीढ़ी को बोल रहे हैं। तो इस बात को हम एक अगर स्पेसिफिक फॉर्म में अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको इसको एक उस चेन के रूप में देखा जाना चाहिए जो जनरेशन गैप से जुड़ा हुआ है। तो हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी से ये कहती है कि नहीं, जो हमारी वाली पीढ़ी थी वो बहुत ही बेहतर करती थी भाषा के लेवल पर, परंपरा के लेवल पर, संस्कृति के लेवल पर। जो आने वाली पीढ़ी है वो उस स्तर पर नहीं कर पा रही है। डॉक्टर पवन, तो क्या आपको लगता है कि अब हमें हमारी भाषा भी बदलनी चाहिए? जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि हम तो एक लाइट में पढ़ते थे, हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, हम तो कैंडल में पढ़ लेते थे, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक प्रचलन होता है एजुकेशन के टुवर्ड्स बच्चों को बोलने का? क्या हमें अपनी भाषा में बदलाव लाने की जरूरत है जेन अल्फा की भाषा से कनेक्ट करने के लिए? क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम में क्या बदलाव लाना है? देखिए, हमने भी तो बहुत सारे बदलाव लाए ना। क्या हम जिस जगह को हम लोग बिलोंग करते थे, आज जहां पर हैं, निश्चित रूप से हम आज जहां पर हैं वहां से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। हम दो पीढ़ी पहले कहीं और से बिलोंग करते थे, तो हमारी भाषा में भी परिवर्तन आया है। तो हम उस परिवर्तन को लेकर के इतने अग्रेसिव क्यों हैं? और दूसरी चीज ये है कि तकनीकी का जमाना है, बहुत सारे ऐसे शब्दकोश हमारे डिक्शनरी में जुड़े हैं। हमारा जो भाषा कोश है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले प्रयोग में नहीं लाए जाते थे। बात शब्दों के प्रयोग की नहीं है कि शब्दों का प्रयोग वो कौन कौन से नए शब्द का कर रहे हैं या कौन पुराने शब्द पीछे आ रहे हैं। बात है कि शब्दों के प्रयोग करने के दौरान जो उनका इंटेंशन है या जो उनका अग्रेशन है या जो उनका एक तरीके से सोसाइटी को लेकर के एक अपोजिट अप्रोच अपनाने की जो बात है, तो हमको उनके मेथड पर वर्क करना चाहिए, ना कि उनके कंटेंट पर। जब हम कंटेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सोसाइटी को लेकर जो उनका अप्रोच है। वंदना ढिंगरा जी, क्या आपको लगता है जेन अल्फा, फॉर दैट मैटर जेन जी ऑल्सो, ये समाज को वो तवज्जो देते हैं, ये रिश्तों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमने या हमारे पेरेंट्स ने दी है? क्या ये रिलेटिव्स को सीरियसली लेते हैं? देखिए, अभी जो हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जेन अल्फा की, और मैं सुन रही हूँ हम सब जो एक बात बोल रहे हैं कि जेन अल्फा टेक सेवी है, उनको डिजिटल मीडिया से कनेक्शन मिला हुआ है, हमसे ज्यादा एक्सपोजर है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी ये सच है कि वो सोसाइटी के साथ उतना कनेक्शन रखते हैं जितना हम माँ बाप उन्हें सिखा रहे हैं। तो एज पेरेंट्स हमें अगर उनको ये बताना है कि आपके लिए ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है,
चाहे वो पेरेंट्स का है, चाहे वो सिबलिंग्स का है, या रिलेटिव्स का है, या आपकी कम्युनिटी का है। तो जेन अल्फा उनको समझती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझती, क्योंकि उनके साथ उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं कि वो बड़ा विजुअलाइज करते हैं, वो डाइवर्स है नेचर में, वो आज भी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सब लोग मना ही करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट रिलेशंस आर। लेकिन अगर उन रिलेशन से उनको कुछ ऐसा दिखता है जो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उनको वर्थ नहीं दे रहा, उनके साथ नहीं बोल रहा है ठीक से, तो वो मिलेनियल्स की तरह क्वाइट नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड What do दे you टेल think, द अदर Vandana? Are पर्सन। they aggressive? They are not, depending upon how you Maybe do opinionated. the upbringing. हाँ, है मतलब ना? it depends कि आप yes. कैसे उनसे बात कर रहे हैं। अगर आज आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, so they will give you that respect back. वो एग्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन अगर उन्हें वर्थ और वैल्यू नहीं मिलेगा, then they have that straightforward nature कि मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी और कट जाऊंगी, जो हम लोग हेजिटेट करते थे यानी कि as millennials. इमोशंस को हाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट डू यू थिंक ये Exactly. अच्छी चीज है वंदना, या ये बुरी चीज है? See, it depends. इमोशंस को हाइड करना गलत ही है, बिकॉज वो आपके अंदर रहता है। बट अगर हम एज पेरेंट्स उनको सपोर्ट करके उनकी एग्रेसिवनेस और इमोशंस को समझेंगे और उन्हें समझाएंगे, then very well we can handle their emotions too. But we should not teach them that you hide your emotions and don't say anything to the other person, because world भी change हो रहा है, सोसाइटी भी चेंज हो रही है। तो बच्चों को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि कल को वो अपने लिए भी आवाज नहीं उठा सके। तो हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स। तो कुछ काम पेरेंट्स को करने हैं और कुछ जेन अल्फा को करने हैं, और उसी से हम दोनों मिलकर इस आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अनिशा, क्या ये बातें अब ज़्यादा होती हैं कि पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, बच्चों को ये फीलिंग आती है कि वो पेरेंट्स के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या ये बातें पहले भी होती थी, या ये जनरेशन से चली आ रही चीज़ें हैं, या आज की जनरेशन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि दिस जनरेशन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग देयर ओन फैमिली? क्योंकि पहले तो हमें याद है, या मैंने कई ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पर एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती थी, जहाँ एक हायरार्की घरों में भी होती थी, या कहा जाए आज वो हायरार्की नहीं है। और ये एक अच्छी बात है। अगर आपको अपने पेरेंट्स से ही कुछ बोलने में हिचकिचाहट हो, तो शायद आपकी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इसमें बच्चे की या जेन अल्फा के बच्चों की कोई गलती नहीं है, यहाँ हमारे पेरेंटिंग में फॉल्ट है। अगर हम बच्चे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बच्चा हमसे कनेक्ट नहीं करेगा। वी हैव टू टीच देम रिगार्डिंग, आई फुली अग्री विद Vandana ma'am, that we have to teach them how to connect with people, how to connect with elders, how to connect with your grandparents, your parents, and but unfortunately we don't give time to them. We are busy in our own world. Simply giving them phone is not the solution. Simply giving them smartphone is not the solution. So parenting itself is faulty here. So we have to teach them to make balance between things, and they will definitely learn it. They will definitely learn it. This is the digitalization world. We are moving in the digital India. अच्छा डॉक्टर अनिशा, क्योंकि आप स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, अगर आप कुछ ऑफ रिकॉर्ड ऐसे केसेस या ऐसी बातें बता सकती हैं, क्या चीज़ें स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं, क्या उनके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, क्या उनकी पेरेंट्स से कंप्लेन रहती है, क्या उनकी सोसाइटी से कंप्लेन रहती है, क्या रिलेशनशिप्स उनको अफेक्ट करते हैं, क्या डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब पर उनका ध्यान रहता है, क्या वो करियर ओरिएंटेड होते हैं? See, they are, yes, I deal in medical college, so they are career oriented but obvious. And what I am facing much is the relationship issues, which they are, they get connected over digital media, social media, and that creates problem for them. They don't hear socialization matters. They are not in touch with one another face to face. So regarding emotions, they are not
they are not emotional savvy. Today, They are tech savvy, but not emotion tech savvy. Yes, savvy. they are tech savvy, not emotional savvy. And आज एक आया मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, we can ignore them today, tomorrow we are not talking to the person. So relationship does not matter for them, for these students. What matters is, yes, because they are like into some are from Gen Z generation, so they understand a little bit of relationship issues between amongst the parents. So that is one thing I have found among the students in my area. And but yes, regarding relationship within themselves, they are disconnected, emotionally disconnected. अच्छा डॉक्टर चंद्रा, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत अपने में रहते हैं? शायद जो मिलेनियल्स के लिए या उनसे आगे की जनरेशन्स के लिए जो रिश्तेदार होते थे, आज की तारीख में शायद वो चीज़ इस जनरेशन, चाहे जी हो या एल्फा हो, इनके लिए वो सोशल मीडिया, उनकी सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग, उनका सोशल सर्कल जो कि इंटरनेट पर ड्रिवन है, वो बन गया है। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिएगा, परवरिश का तरीका बदल चुका है। अपन बात करते हैं कि मेरे पिताजी ने जैसे मुझे पाला, वैसे मैं मेरे बच्चों को अगर परवरिश करूँ, पालें, तो वो सही नहीं है, क्योंकि सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। और आप जो बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो रिश्ते तो अब वो चीजें कहाँ रही है, जॉइंट फैमिली तो रही नहीं। उनको पता ही नहीं होता है कि कौन किस तरह के रिश्ते होते हैं। वो केवल और केवल रिश्ते कहीं दिखाए जाते हैं तो सोशल मीडिया पर जो उनका होता है उसी को वो देखते हैं। तो हमें थोड़ी सा पेरेंट्स को रुकना है, परवरिश का तरीका बदलना है, सिस्टम के साथ चलना होगा, क्योंकि सिस्टम के साथ चलेंगे तभी वो सही हो पाएगा। दूसरा, यहाँ बच्चों की कोई जिज्ञासा होती है, उसको आपको जरूर शांत करना चाहिए। कई बार हम क्या उसको इग्नोर करते हैं, चाहे उसने कहीं से भी पूछी हो, उसको अच्छे से तरीके से पॉजिटिव वे में उसको समझाएं। अगर वो कोई गलत चीज सीख रहा है या समझ रहा है, लेकिन जिज्ञासा कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उसको थोड़ा साथ लेकर उसको सही मायने में उसको चेंज करने का तरीका करें। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने एक बार नहीं बताया तो वो दूसरी बार तीसरी बार कुछ गलत चीज सीख रहा होगा तो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। या मुझे लगता है डॉक्टर चंद्रशेखर, वो दूसरी या तीसरी बार तक शायद ना पहुंचे, वो इंटरनेट के ही माध्यम से वो राय ले सकता है। यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो इस जनरेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन बच्चों के साथ साथ ये वो वक्त आ गया है जहां हम पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि हम उनके साथ कैसे डील करें। ये बदलाव शायद उनसे ज्यादा हमारे अंदर हमें लाने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अगले डिबेट पर मैं आपसे चर्चा करूंगी।